1 जनवरी 2026 से चाइना सिल्वर के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करेगा। मतलब किस कंट्री को कब, कितना और किस प्राइस में सिल्वर एक्सपोर्ट करना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कि सिल्वर की रैली के पीछे चाइना और अमेरिका का टैरिफ वॉर नहीं, बल्कि 2021 से अभी तक ग्लोबली 25,000 टन का सिल्वर डेफिसिट है और 149 मिलियन आउंस का तो सिर्फ 2025 में ही है। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग लग रही है, क्योंकि सिल्वर ने इस बार ऑल टाइम हाई को भी काट दिया है। जब ट्रंप ने चाइना पर चिप एक्सपोर्ट बैन किए थे और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए थे, उसी बात का जवाब चाइना ने आज ट्रंप को ट्रंप के स्टाइल में दिया है। सिल्वर का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई यानी $84 पर आउंस से 9% क्रैश होकर $74 पर आउंस पर आ गया और ये गिरावट 5 साल में होने वाली एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक सिल्वर ने 175% का रिटर्न दिया है और जो इंडिया में 86,000 का हुआ करता था वो आज 2,36,000 का हो चुका है। लेकिन इतनी वोलेटिलिटी और इतना स्पाइक इस प्रीशियस मेटल में कहां से आया? आपने सोशल मीडिया पे तो जरूर सुना होगा कि सिल्वर में मैनिपुलेशन चल रहा है या सिल्वर में कोई क्रैश आने वाला है, लेकिन ट्रुथ बिल्कुल अलग है, जो 3 लेयर्स में छुपा हुआ है। पहली लेयर्स है जियोपॉलिटिकल टेंशन, द चाइना एंड अमेरिकन फैक्टर। दूसरी लेयर है सप्लाई एंड डिमांड गेम्स और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, जिसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप एक ऐसे डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, जिसमें हम सिल्वर के प्राइस की हिस्ट्री को एनालाइज करेंगे और सिल्वर के पैटर्न को डीपली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 जनवरी 2025 चाइना के कॉमर्स मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की कि 1 जनवरी 2026 से चाइना सिल्वर के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करेगा। मतलब किस कंट्री को कब, कितना और किस प्राइस में सिल्वर एक्सपोर्ट करना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि कोई भी एक्सपोर्ट कंपनी, जिसका लाइसेंस सिर्फ 44 कंपनीज को ही दिया जाएगा। वैसे तो चाइना ने ये अनाउंसमेंट अभी करी है, लेकिन चाइना ने ऐसा करने का मन उसी दिन बना लिया था जिस दिन ट्रंप और शी जिनपिंग की साउथ कोरिया में मुलाकात हुई थी। जब ट्रंप ने चाइना पर चिप एक्सपोर्ट बैन किए थे और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए थे, उसी बात का जवाब चाइना ने आज ट्रंप को ट्रंप के स्टाइल में दिया है। चाइना का ऐसा करने के बाद एलन मस्क ने भी कहा है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि मामला गंभीर है। लेकिन चाइना ने अपना मन अक्टूबर में ही बना लिया था कि वो सिल्वर को रेगुलेट करेगा, जिसकी वजह से सिल्वर में पैराबोलिक रैली देखने को मिली थी। लेकिन 29 दिसंबर 2025 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने के बाद शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज ने मार्जिन रिक्वायरमेंट $22,000 से $25,000 पर कॉन्ट्रैक्ट कर दी। ये उन्होंने क्रिसमस और न्यू ईयर के वीक में किया, जब लिक्विडिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से लेवरेज ट्रेडर्स को पोजीशन क्लोज करनी पड़ी और बायर्स मार्केट में थे नहीं, जिसकी वजह से सिल्वर एक दिन में 9% डाउन हो गया। हालांकि नेक्स्ट डे सिल्वर ने 8% की वी शेप रिकवरी की। कि सिल्वर की रैली के पीछे चाइना और अमेरिका का टैरिफ वॉर नहीं, बल्कि पिछले 5 साल की डिमांड एंड सप्लाई डेफिसिट है। 2021 से अभी तक ग्लोबली 25,000 टन का सिल्वर डेफिसिट है और 149 मिलियन आउंस का तो सिर्फ 2025 में ही है, जो 15% है ग्लोबल एनुअल प्रोडक्शन का। मतलब कि अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन करके 1 साल तक कहीं पर कंज्यूम ना करें सिल्वर, तब जाके सिल्वर की डिमांड पूरी होगी। लेकिन इतनी डिमांड सिल्वर की 4 सोर्सेज से आती हैं। पहली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, दूसरी ज्वेलरीज, तीसरी सिल्वर कॉइन्स एंड बार्स और चौथी सिल्वर वेयर्स। सिल्वर के टोटल डिमांड में से 60% डिमांड सिर्फ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से आता है। सिल्वर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जैसे कोरोजन, मॉइस्चर और एल्कलाइल के रेजिस्टेंस के होने की वजह से ये सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और इलेक्ट्रिक स्विचेस में यूज होता है। और हाँ, क्लीन एनर्जी में भी ये बहुत बड़े अमाउंट पर यूज हो रहा है, स्पेशली ईवीज में, क्योंकि ईवी में 45 ग्राम तक सिल्वर जाता है। हाइब्रिड व्हीकल्स में करीब 30 ग्राम तक लगता है और ICE व्हीकल में सिल्वर 15 to 28 ग्राम तक यूज होता है। मतलब ईवी में 2 टाइम्स सिल्वर ज्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ICE व्हीकल्स। तो ये क्लियर है कि ईवी की डिमांड बढ़ेगी तो सिल्वर की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और सोलर रिन्यूएबल एनर्जी में भी सिल्वर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अपनी हाईएस्ट कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी की वजह से सोलर पैनल्स में इसका यूज हो रहा है। सोलर पावर सेक्टर की डिमांड 2016 में जहां 4% थी, वहीं आज 16 to 17% हो चुकी है और 2024 में फोटोवोल्टिक सेल्स में करीब 5500 टन सिल्वर कंज्यूम किया था। सेकंड डिमांड है ज्वेलरी, जो टोटल सिल्वर डिमांड की 18% डिमांड ज्वेलरी से आती है। गोल्ड प्राइस और प्रीमियम क्वालिटी के ज्वेलरी में आते हैं और सिल्वर एक अफोर्डेबल गिफ्ट देने के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं।
जो कि रूरल और टायर 2 सिटीज में ज़्यादा कंजप्शन होता है। और ग्लोबली ज्वेलरी की डिमांड में से 40% डिमांड तो सिर्फ इंडिया में ही होती है। तीसरा डिमांड सोर्स है सिल्वर कॉइन्स एंड बार्स। जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है या रिसेशन का खतरा बढ़ता है, तब ग्लोबली सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि यही एक सेफ हेवन बचता है। कोविड के टाइम पर भी यही डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी और आज भी अमेरिका ने वेनेजुएला पर There are explosions happening right now in Caracas, the capital of Venezuela. Video going viral on social media. They're showing powerful explosions happening in a number of अटैक किया है यूक्रेन, रशिया, चाइना, ताइवान जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सिल्वर और गोल्ड की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। चौथी डिमांड सिल्वर की आती है सिल्वर वेयर्स, मतलब चांदी के बर्तन जो इंडियन घरों में यूज होते हैं या वेडिंग्स में गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं। ग्लोबल सिल्वर की डिमांड में लगभग 4% सिल्वर वेयर्स का आता है। ग्लोबल सिल्वर वेयर की डिमांड का 50% से ज़्यादा डिमांड तो सिर्फ इंडिया में ही आती है। वहीं अगर मैं सिल्वर की डिमांड को गोल्ड की डिमांड से कंपेयर करूं तो 50% गोल्ड की डिमांड ज्वेलरी से आती है, 24% सेंट्रल बैंक्स और इंडस्ट्रियल डिमांड तो सिर्फ 10 to 12% ही है। वहीं सिल्वर की डिमांड 60% इंडस्ट्रियल है। गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी है, वहीं सिल्वर एक इंडस्ट्रियल यूज कमोडिटी। पर सिल्वर की जितनी डिमांड है, क्या उसकी सप्लाई डिमांड को मीट कर पा रही है? देखो, सिल्वर की सप्लाई 3 जगह से आती है। पहला बाय प्रोडक्ट, दूसरा सिल्वर माइंस और तीसरा रिसाइकिल। बाय प्रोडक्ट माइनिंग से 58% तक सिल्वर आता है, जो जिंक, कॉपर, लेड से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। मतलब अगर जिंक, कॉपर, लेड की डिमांड आने वाले समय में गिर जाती है तो ऑटोमेटिकली सिल्वर की सप्लाई कम हो सकती है। दूसरा सप्लाई सोर्स है प्राइमरी सिल्वर माइनिंग्स। ये टोटल सप्लाई में 22% का कंट्रीब्यूशन करता है। को डायरेक्टली माइन किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिको, फिर चाइना, पेरू, चिली, ये सब लीडिंग प्राइमरी सिल्वर प्रोड्यूसर्स हैं। तीसरा सप्लाई सोर्स है रिसाइकलिंग। ये टोटल सप्लाई का 19 to 20% तक कंट्रीब्यूट करता है, जो 2016 में 14% हुआ करता था। वैसे तो रिसाइकलिंग से सिल्वर का प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन रिसाइकिल्ड सिल्वर की प्योरिटी माइन सिल्वर से काफ़ी कम होती है। उसी वजह से इंडस्ट्रियल यूज में रिसाइकिल्ड सिल्वर को बहुत कम प्रीफर किया जाता है। इन्हीं रीजंस की वजह से डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप बना हुआ है, जिसकी वजह से सिल्वर का प्राइस स्काई रॉकेट हो रहा है। कितनी ऊपर जाएंगे या प्राइस कितना करेक्ट होगा, इसको समझने के लिए हमें सिल्वर के प्राइस की हिस्ट्री को समझना होगा। सबसे पहले हम समझते हैं गोल्ड सिल्वर रेशो, जो 50:1 से लेकर 80:1 के बीच में रहता है और अभी ये 60:1 के अराउंड चल रहा है। ऐसे में ये रेशो जितना कम होता है उतना सिल्वर महंगा होता है गोल्ड के कंपेयर में। लेकिन अभी डिमांड और सप्लाई की वजह से सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा, 1980 में प्राइस $6 पर आउंस से $48 पर आउंस तक गया था। ऐसा होने के पीछे हंट ब्रदर्स का हाथ था, जिन्होंने बहुत ज्यादा सिल्वर बाय किया, वो भी लोगों से उधार लेकर, मतलब लेवरेज लेकर। इस बात का जैसे ही रेगुलेटर्स को पता चला, उन लोगों ने सिल्वर्स की बाइंग पर लिमिट लगा दी और हंट ब्रदर्स ने सिल्वर को बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से सिल्वर का प्राइस क्रैश हो गया। और फिर आया 2011, प्राइस लगभग ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचा। इस बार रीजन कुछ और था। इस बार रीजन था यूरोपियन कंट्रीज की वीक इकोनॉमी और अमेरिका का जीरो इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से लोगों ने अपना पैसा बॉन्ड में से निकालकर सेफ हेवन जैसे गोल्ड और सिल्वर में डाल दिया। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज की वीक इकोनॉमी एक अफवाह साबित हुई, मतलब प्रोपेगेंडा, और चीजें बहुत ही जल्दी नॉर्मलाइज हुई और प्राइस धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ। और जहां से रैली स्टार्ट हुई थी, सिल्वर का प्राइस दोबारा वहीं पर आ गया। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग लग रही है, क्योंकि सिल्वर ने इस बार ऑल टाइम हाई को भी काट दिया है। और ऊपर जाने के रीजंस जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ साथ डिमांड सप्लाई डेफिसिट भी है। और सबसे ज़रूरी बात, 1980 में सिल्वर का प्राइस $47 पर आउंस तक हुआ था और 2011 में भी करीब $47 पर आउंस पर गया। लेकिन 2025 में अभी तक सिर्फ $80 पर आउंस के आसपास ही गया है। अगर मैं इसको इन्फ्लेशन और करेंसी की वैल्यू के हिसाब से देखूं तो 1980 में रुपीस की वैल्यू और 2025 में रुपीस की वैल्यू में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो अभी सिल्वर कहां तक जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको एक रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो चाहिए तो हमारी आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।